सो हेलो एवरीवन, फिर एक बार एक नए वीडियोस में मिलते हैं। अब ये नया वीडियो क्या है? तो नया वीडियो है लेक्चर नंबर 12 का। तो लेक्चर नंबर 12 में क्या है, तो याद करो लेक्चर नंबर 11 में क्या था। लेक्चर नंबर 11 में क्या था? याद करो क्या था 11 में। एग्जैक्टली वो स्पेशल फार्मूला, करेक्ट। तो स्पेशल फार्मूला सबको याद ही होगा। कौन सा था वो? याद करो। यस, करेक्ट। जो तुम सोच रहे हो वही था स्पेशल फार्मूला। कि यहाँ पे पहले तो ई रेज टू एक्स होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे वो फंक्शन होना चाहिए। फिर एफ डैश एक्स होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव। तब जाके आंसर आता है ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो मेन तो ये चार पॉइंट है, पॉइंट नंबर वन। अच्छा, इधर ट्विस्ट में क्या हो सकता है कि जैसे एक्स की बजाय कोई ऐसा फंक्शन दे दे जिसका डेरिवेटिव भी हो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर ट्विस्ट नंबर टू, थ्री, फोर, ये पॉइंट नंबर चार पॉइंट से जो आपको बहुत थरोली देखना है कि ये चार पॉइंट होंगे तब जाके आपका ये फॉर्मूला लगेगा, जिसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो चलो, यहाँ पे क्वेश्चन है। इसके पहले जो हमने लेवल्स किए तो उसमें क्या लेवल में था कि पहला वाला तो जस्ट लॉलीपॉप मिला था कि एकदम ये रहा क्वेश्चन, ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव। दूसरे में क्या था? डेरिवेटिव अरेंज करना था। तीसरे में क्या है? और थोड़ा सा टफ कर दिया है। तो इसमें ऐसे लॉजिक रखो कि जो नीचे अगर x प्लस वन है तो ऊपर x प्लस वन आना चाहिए। अब वो तो अलजेब्रा खुद हमें परमिट करता है, वो तो कहता है तुम जब चाहे तब ऐसे काम कर सकते हो। अगर तुम्हें x को x प्लस वन बनाना है तो आराम से बनाओ। कैसे बनाएंगे? सोचो, x को x प्लस वन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? करेक्ट। तो अलजेब्रा क्या कहता है कि आप कर दो प्लस वन और आप कर दो माइनस वन। प्लस वन एंड माइनस वन। फिर ये उठता है कि ये करने से क्या बेनिफिट है, तो ये करने से ये बेनिफिट आया कि यहाँ पे हो गया x प्लस वन और नीचे हो गया x प्लस वन का होल स्क्वायर, x प्लस वन का होल स्क्वायर। और आगे जाके प्लस ब्रैकेट में माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये मैंने ऐसे लिख दिया, जो कट के यहाँ पे वन हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो अगर किसी बच्चे ने बोला कि एफ ऑफ एक्स वन अपॉन एक्स प्लस वन है, हाँ है, रेस टू वन है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? तो सबसे पहले तो अगर एफ एक्स रेस टू एन होगा तो पहले हो जाएगा वही सेम, माइनस एन अपॉन ये जो एफ एक्स जो भी है, एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन का एक पावर जाता है इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वन जीरो। मतलब इन शॉर्ट मुझे यही मिल गया। सो देयरफॉर हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो क्या होगा? ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा। तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ये फॉर्मूला लिख के। बिकॉज कोई बच्चा बोले कि ये फॉर्मूला हमारे बोर्ड में है या नहीं है, तो होगा। सॉरी। तो वन अपॉन एक्स प्लस वन हो जाएगा प्लस सी। सो ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। तो ये आंसर आ गया। अब आप मुझे बताओ कि कहाँ दिक्कत है। तो इसका टोटल लॉजिक है कि अगर ये x प्लस वन है तो ऊपर तुम्हें x प्लस वन क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाकर डेरिवेटिव चेक करो। x प्लस टू है तो ऊपर x प्लस टू क्रिएट करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। x प्लस वन, अगला क्वेश्चन है। अगर मैं देखूँ तो i इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। सो मैंने क्या बोला, जैसा डिनोमिनेटर वैसे इसे बनाओ। अब मैं वो बच्चों की तरह नहीं बताऊंगा कि ये प्लस टू किया है, माइनस टू किया, डायरेक्टली सिखाऊंगा कि ये एक्स प्लस टू हो गया, ये माइनस वन हो गया, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। बिकॉज टू माइनस वन तो वन ही हो जाएगा ना। फिर इसे अगले बार में ब्रेक कर सकते कि ये ई रेस टू एक्स हो गया, ये एक्स प्लस टू हो गया, ये एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये माइनस वन अपॉन
एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर हो गया। तो बट ऑब्वियस एक टर्म तो यहाँ से कट जाएगा, तो वन अपॉन ये बचा। तो अगर मैं ऐसे सोचूं कि अगर एफ एक्स वन अपॉन एक्स प्लस टू है, यानी कि पावर वन, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? सो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन एंड टू इज जीरो। तो ये माइनस वन अपॉन, इसे यूं कह लो कि माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर होगा। तो फिर वही फॉर्मूला कि अगर मेरे पास इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स है और यहाँ पे एफ डैश एक्स है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो मेरा आंसर कभी भी क्या होना चाहिए? ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। So overall, the final answer is e raised to x and the f of x is 1 upon x plus 2 plus c. So इसे e raised to x upon x plus 2 plus c. So किसी को अगर कोई दिक्कत है, डाउट है, परेशानी है तो बताओ। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन, अगला क्वेश्चन कहता है थर्ड वाला कि i इक्वल टू ई रेज टू एक्स, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ पे है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर मैंने वही कहा कि ऐसे क्वेश्चन का लॉजिक ये होता है कि जैसा डिनोमिनेटर वैसे बनाओ। तो अभी सवाल उठता है कि ये तो एक्स स्क्वायर है, इसे एक्स प्लस वन कैसे बनाए? तो एक्स स्क्वायर है तो अगर माइनस वन हो जाए तो ऑटोमेटिक ये ब्रेक हो जाएगा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो अगर मैं इसे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन और इसे प्लस टू करके एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिख दो, तो ऑटोमेटिक फिर ये आगे जाके x माइनस वन एक्स प्लस वन हो जाएगा, ई रेज टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का, सॉरी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। कुछ ऐसे हो गया। अब ये इससे कट गया। अब क्या एफ ऑफ एक्स 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 प्लस वन अपॉन, सॉरी ये उल्टा मैंने काट दिया, काटने के लिए एक्स प्लस वन काटना था, एक्स माइनस वन काट दिया। तो क्या मेरा एफ एक्स, पहला सवाल ये है, क्या मेरा एफ एक्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है? अगर है तो फिर वो एफ डैश एक्स ये प्रोड्यूस करेगा। फिलहाल तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कि x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस वन, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वन इज वन माइनस जीरो, माइनस x माइनस वन, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वन इज वन प्लस जीरो। फाइनली एफ डैश एक्स आ गया कि x प्लस वन ब्रैकेट खुला तो माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, जो आ गया टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। सो फिर i इक्वल टू ई रेज टू एक्स ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या होगा? सो आंसर है ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा। सो आगे क्या करना है, इसका आंसर क्या लिखना है? ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स। सो देखो ये टाइप के क्वेश्चन तब तुमको समझ में आएंगे जब तुम्हारा नंबर ऑफ प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस पे ज्यादा होगा। ठीक है, जितने ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस करोगे, देखो जैसे अगला क्वेश्चन आ गया, सो एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स। सो अगले क्वेश्चन में जाते हैं फोर्थ वन में, एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स, नीचे हो गया एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर आई। हाँ फिर आगे क्या करेंगे, आगे ऐसे जाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर dx। और देखो मैं एक गलती कर दिया कि वो ई रेज टू एक्स मैंने लिखा नहीं, मुझे उसे कहीं पर एडजस्ट कर देना होगा। तो ये मैंने यहाँ डाल दिया कि ई रेज टू एक्स dx। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर करना क्या चाहते हैं, तो देखो मैंने क्या बोला कि नीचे अगर x प्लस टू है वो हिंट दे रहा है कि अरे ऊपर x प्लस टू बनाओ,
और जब एक्स स्क्वायर है तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तभी जाके एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए होगा। तो बगल में टू का स्क्वायर, नीचे अगर टू है तो टू का स्क्वायर लिखो, ताकि ये जो मैंने फोर लिखा आगे जाके टू का स्क्वायर करके एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू लिख दो। सो आगे जाके ये हो जाएगा एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। और अब इसे मैंने बॉक्स में इस तरह डाल दिया ई रेस टू एक्स डी एक्स। अब एक तो यहाँ से खत्म हो गया। अब मैंने एफ एक्स पकड़ लिया कि क्या यही है, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू। एफ डैश एक्स कैसे होगा, एफ डैश एक्स में एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर नीचे हो जाएगा, ऊपर होगा एक्स प्लस टू, डेरिवेटिव ऑफ x minus 2 is 1 minus 0 minus x minus 2 derivative of x plus 2 is 1 plus 0। so f dash x जो होगा वो समथिंग ऐसे होगा x plus 2 minus x plus 2 अपॉन x plus 2 का होल स्क्वायर, जो हमें आ गया 4 अपॉन x plus 2 का होल स्क्वायर, 4 अपॉन x plus 2 का होल स्क्वायर जो ऑलरेडी दे रखा है। मतलब मैं सिंपली कह सकता हूँ कि ये जो चीज दी गई ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स के फॉर्म में दी गई है, जिसका आंसर ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा। सो द फाइनल आंसर इज ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स इज एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी आ गया। अब आप मुझे बताओ कि कहाँ दिक्कत आई, क्या नहीं समझ में आया। तो देखो ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन में एक और नया ट्विस्ट लेके आ रहा हूं मैं गायब कर दूंगा ई रेस टू एक्स को। अब बच्चे बोलेंगे ई रेस टू एक्स को गायब करोगे तो लगेगा कैसे, बदले में क्वेश्चन में ना तुम लॉग देखना। अच्छा, कोई बच्चा बोले ऐसे कैसे देख के हम कहीं पर भी लगाते हैं, तो बोलूंगा जब देखना बहुत सारे लॉग वाले टर्म है तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले की जरूरत समझना क्या आएगा। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे पहला स्टेप होगा कि लॉग एक्स टू द बेस सी। अच्छा, कोई बच्चा बोले बेस ही दिया नहीं है, तो मैंने क्या बोला, कैलकुलस में बेस ही नहीं दिया जाता, आप समझो ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। तो ये तो सारे बच्चे जानते हैं कि लॉग अल्फा टू द बेस बीटा इक्वल टू एम दिया है, तो फिर अल्फा इक्वल टू बीटा रेस टू एम आ जाता है, बीटा रेस टू एम। यही रीजन है कि यहाँ पे x इक्वल टू ई रेस टू टी और डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू टी डी टी आ जाएगा। श्योर, अगर आप ये समझ गए तो अब पुट करो। अब एक लाइन का और ये क्वेश्चन है, ये साइन टी ये कॉस टी, ठीक है, और dx की जगह पे e रेस टू टी डी टी। अब मुझे चलो खैर बता ही देते हैं, एफ टी मतलब हो गया साइन टी, एफ डैश टी मतलब कॉस टी, एंड आंसर आई इक्वल टू ई रेस टू टी साइन ऑफ टी प्लस सी। होपफुली ये तुम समझ गए होगे, रूल है ना अपना कि ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर है तो फिर आंसर आता है ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो ई रेस टू टी, देखो यहाँ पे कन्वर्जन कर रखा है, ई रेस टू टी मतलब एक्स, सो यहाँ पे एक्स हो गया, और साइन टी, तो टी की वैल्यू क्या थी जो हमने कंसिडर की थी। अच्छा, कोई बच्चा लॉग एक्स भी लिख दे तो भी चलेगा, कोई बेस ई लिख दे तो भी चलेगा। सेम सब्स्टिट्यूशन तुम यहाँ पर कंटिन्यू करो, और ये कंटिन्यू करने के बाद इट विल लुक लाइक ई रेस टू टी 1 बाई टी प्लस माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। एंड फिर वही कि अगर एफ टी तुम्हारा 1 अपॉन टी रेस टू 1 है तो एफ डैश टी क्या होगा, तो माइनस 1 अपॉन टी रेस टू 2 होगा। सो आई का आंसर क्या होगा, ई रेस टू टी एफ ऑफ टी प्लस सी। सो ई रेस टू टी, टी क्या था, लॉग एक्स हमने माना था, सॉरी ई रेस टू टी तो एक्स था, ई रेस टू टी वैसे तो प्रॉपर्टी फिर लगानी पड़ेगी अगर लॉग टी डाल रहे हो तो, टी की वैल्यू डाल रहे हो डायरेक्टली अप्लाई कर दो। ये तो हो गया एक्स, और अगली चीज क्या है, 1 बाई टी, तो 1 अपॉन लॉग एक्स टू द बेस सी, तो इंटू बाई लॉग एक्स प्लस सी।
तो देखो ये डिफिकल्ट नहीं है, बट ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन भी नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें अब देखो यहाँ पर दिख भी रहा है कि ये क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो मैंने वही किया कि log x को मैंने मान लिया t, और फिर x हो गया e रेस टू टी, और dx हो गया e रेस टू टी dt। तो अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? अब मुझे मिल रहा है ये e रेस टू टी, ये log t प्लस 1/t², और ये dt वही log x की जगह पे t का स्क्वायर बाहर e रेस टू टी dt। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर अगर हमने एफ टी को log t लिया, ठीक है, तो एफ डैश टी तो अपना 1/t हो जाएगा, और एफ डबल डैश टी कहीं जाके -1/t² आएगा। तो मोटा मोटी बोलूं तो सब कुछ ये मिलता जुलता है सेकेंड डेरिवेटिव से। जी हाँ, आप पूरी तरह सही हो। और इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आपको याद हो तो। मैंने कहा था कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपको ये जो टर्म है ना, यहाँ पे log t, इसका डेरिवेटिव 1/t, ठीक है, ये ऐड करना पड़ेगा और यही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 1/t² dt। अब इसे दो इंटीग्रल में ब्रेक करो, एक में ये दोनों रहेंगे, एक में ये दोनों रहेंगे। सो ये हो जाएगा e रेस टू टी log t प्लस 1/t प्लस, सॉरी dt लिखना मत भूलना, नहीं तो फिर मीनिंग खत्म हो जाता है, e रेस टू टी -1/t प्लस 1/t², ये dt। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका आंसर आएगा e रेस टू टी log t, और इसका जो आंसर आएगा प्लस e रेस टू टी -1/t प्लस c। तो अगर आपको क्लियर हो गया तो ये कैसे हुआ, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है, तो e रेस टू टी इंटू ये वाला फंक्शन आएगा, और इस यहाँ पे -1/t का डेरिवेटिव 1/t² है। ये प्लस होगा तो ये माइनस आएगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज e रेस टू टी का आंसर x, log t का आंसर सॉरी log t का आंसर log ऑफ log x हो जाएगा। e रेस टू टी इज x, log ऑफ log x, e रेस टू टी इज x 1/t माइनस, अब इसका माइनस तो आगे हम ढकेल देते हैं, माइनस आगे ढकेल देते हैं, log x प्लस c। सो आई होप अब जाके तुम्हें क्लियर हो गया है कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो ये सेकेंड वैरायटी का क्वेश्चन था। फिलहाल यहाँ पर भी दिख रहा है, सारी चीजें विजिबल है कि log x को हमने t ले लिया, तो ये t और ये 1/t² होगा, और ये e रेस टू log x। तो शायद इसमें कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि e रेस टू x, e रेस टू x, x मतलब e रेस टू t हो जाएगा, e रेस टू t हो जाएगा। बिकॉज अगर मैं कुछ कंसिडर भी करूं यहाँ से, अगर सपोज करो मैंने लिया कि log x इक्वल टू t, सो dx अपॉन x इक्वल टू dt, सो डेरिवेटिव में dx अपॉन x आना चाहिए, और dx इक्वल टू x इंटू dt, सो dx इक्वल टू e रेस टू t dt आना चाहिए। अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी करता हो तो मुझे लगता है ना कुछ गलत है। e रेस टू x तो अपने पास है ही नहीं, e रेस टू x की बजाय सब्स्टिट्यूशन होगा x e रेस टू t आ जाएगा, यहाँ से अगर निकालोगे तो e रेस टू t, तो e रेस टू t, ये log x मतलब t प्लस 1/t²। ठीक है, सो मुझे लगता है ना रॉन्ग क्वेश्चन, ये रॉन्ग क्वेश्चन। सो कभी कभार क्वेश्चन टाइप करने में भी कुछ गलतियां हो जाती है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होती है। या इस क्वेश्चन को मैं फिर वेरीफाई करूंगा और देख लूंगा कि अगर
इसका कुछ सही पर्याय मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आओ सो इस क्वेश्चन को करते हैं। I इक्वल टू ई रेस टू एक्स 1 - x का स्क्वायर अपॉन 1 + x का स्क्वायर dx। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कुछ भी करके मेरा ये नीचे से, मतलब ये स्क्वायर तो होना ही नहीं चाहिए, स्क्वायर क्यों दिया है, स्क्वायर तो ऑब्स्टिकल है, काफी बड़ा ऑब्स्टिकल है, स्क्वायर होगा तो फॉर्मूला कैसे लगेगा। सो किसी भी तरीके से अगर ऊपर x+1 कट जाए तब जाके तो कुछ हो सकता है, लेकिन कटेगा कैसे। अगर मैं इसको एक्सपांड भी करूँ तो ये दे रहा है x² + 1 +2x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx। फिर मैं अब यहाँ क्या कर सकता हूँ, तो फिर मेरे पास एक तरीका और भी है, लेकिन फिर उसमें भी दिक्कत आएगी कि मैं सोच रहा था इस 2x को यहाँ पे ले लूँ, x कॉमन ले लूँ। अच्छा ये -2x है, एक और भी गलती मैंने कर दी, ये है -2x, a - b का होल स्क्वायर, मैंने गलती से प्लस लिख दिया था। कोई दिमाग लगाओ अगर लगा सकते हो तो, अगर दिमाग लग रहा है तो लगाओ, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। हाँ एक चीज और भी की जा सकती है, क्यों नहीं इस x² के साथ कुछ जम्बल किया जाए। ये कर दिया मैंने x² - 1, ठीक है, और प्लस इसको कर दिया 2, 2 - 2x कर दिया, और नीचे कर दिया x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर। अब कोई बच्चा बोले मतलब आपके दिमाग में ऐसा क्या चलता रहता है कि जो आप फटाफट सोचते हो और ये सब चीजें लगाते हो, तो मैंने कहा ना, पीछे मैंने बताया था। अच्छा ये क्वेश्चन मेरे लिए भी उतना ही नया है जितना तुम्हारे लिए है। बस मैं, देखो मैथ्स वही बंदा कर सकता है जो मैथ्स में बिना रुके करते जाए। और मैथ्स करते वक्त एक रफ नोटबुक ले लो, और इस बात का गम मत करो कि मेरा ये रॉन्ग हो गया और मेरे 3 पेज चले गए, मुझे अभी तक आंसर नहीं आया। कोई बात नहीं, नहीं आया तो फिर आप ट्राई करो, x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक मैंने काट दिया x+1। फिर एक बच्चा बोलेगा चलो एफ एक्स चेक करते, एफ एक्स, x-1 अपॉन x+1, f'(x) नीचे हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x+1, डेरिवेटिव ऑफ x-1 इज 1 - 0, -x-1, और x+1 का भी वही हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो फिर x-x कट तो रहा है, तो फिर तो ये पॉसिबल नहीं है ये वाला, क्योंकि ऊपर कुछ और ही आ रहा है, ऊपर कुछ और ही आ रहा है। और क्या दिमाग लगा सकते हैं, कुछ और, कोई और ऐसी चीज हम अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव आ जाए, क्योंकि ऊपर आ रहा है 2/x+1 का होल स्क्वायर, 2/x+1 का होल स्क्वायर। चलो इसे इरेज करते हैं, कुछ और सोचते हैं। अच्छा अगर इसे x-1 मैंने ले लिया होता तो, बिकॉज होल स्क्वायर से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसे x-1 कर दो तब भी तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। नहीं तब तो x-1 भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। ठीक है, कुछ और भी सोच के देखते हैं। तो मैंने कहा ना कि मैथ्स में कभी कभार ऐसे भी न्यूमेरिकल आते हैं, दो तरीके, या तो फिर पहले से हम लोग प्री प्लान रहे, सॉल्व करके रखे, या तो फिर हम बेसिकली, तुमने मुझे देखा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में तुम लोगों के साथ ही सॉल्व करता। ठीक है, और क्या लगा सकते हैं, कुछ और सोचो। I इक्वल टू e⁻x। सो अगर मैं इसे कुछ और करने की सोचूं तो पॉसिबल है। एडिंग 4x एंड सब्ट्रैक्टिंग 4x मेरे दिमाग में चल रहा था। ठीक है, कोई बच्चा बोले एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्यों चल रहा था आपके दिमाग में, क्या रीजन था। तो मैंने ऐसे सोचा कि अगर मैं इसमें 4x ऐड कर देता हूँ तब तो x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
तो अगर इसे मैंने ऐसे लिख दिया x+1 का होल स्क्वायर माइनस 4x, सो x+1 का होल स्क्वायर, तब तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए कि जब इसको सेपरेट करूंगा तो यहाँ से कट जाएगा 1, 1 का डेरिवेटिव ये आएगा, नहीं पॉसिबल है, और इसका डेरिवेटिव में ये लाऊं, ये भी नहीं पॉसिबल है। चलो ये वाला भी मेरा टेक्निक नहीं काम किया। अब मैं कैसे जा रहा हूँ, फिर वही x² + 1 माइनस 2x अपॉन नीचे x² + 2x + 1। सो मुझे ऐसा बनाना है कि एक जगह ये फंक्शन आ जाए और एक जगह उसका डेरिवेटिव आ जाए। सो अगर मैं आगे जाके इन दोनों में से x कॉमन ले लूँ तो भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, इसको ज्यादा टाइम ना देते हुए, फिर क्या हो जाएगा, वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आऊंगा आगे क्वेश्चन समझा के, फिर मैं पीछे आऊंगा। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये इसका करेक्टेड फॉर्म ये है, e⁻cos−1x प्लस cos−1x इंटू x+1 प्लस √1 माइनस x, कुछ ये है। सो मैंने क्या किया, पहले तो देखा कि ये cos−1x है, तभी मुझे समझ में आ गया कि बिना सब्स्टिट्यूशन के होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे x रखना है। मैंने किया cos−1x इक्वल टू t, डेरिवेटिव -1 अपॉन √1 माइनस x² dx इक्वल टू dt, फिर dx अपॉन √1 माइनस x² इक्वल टू माइनस dt, और x इक्वल टू cos t। अब इतनी बातों को अगर मैं ध्यान में रखूं और इसमें पुट करूं तो मुझे क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो ये e⁻t मिल गया, फिर ये dx और इसके साथ में ये डाल देता हूँ, तो मुझे मिल गया माइनस dt मिल गया। x की जगह पे cos t प्लस 1, यहाँ पे आ गया cos t प्लस 1 प्लस √1 माइनस cos² t, और नीचे आ गया x+1 का होल स्क्वायर, सो 1 प्लस cos t का होल होल स्क्वायर। 1 प्लस cos t तो दिख रहा है, सो 1 प्लस cos t प्लस ये हो गया sin t, और नीचे 1 प्लस cos t का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos t का होल स्क्वायर। अच्छा, मैं भी सोच रहा था कि पता नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा कि नहीं, मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें चल रही थी, देखते ही मैं भी काफी कंफ्यूज था, लेकिन देखो ये आ गया आंसर, ये 1 ले लिया। सो अगर मैं एफ टी को 1/1 प्लस कॉस टी लेता हूँ, सो एफ डैश टी जो है, सबसे पहले एफ एक्स रेस टू एन लगेगा, तो -1 अपॉन 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, कॉस टी इज माइनस साइन टी, तो साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर आएगा। इस हिसाब से इसका आंसर होगा माइनस बाहर है e⁻t इंटू 1/1 प्लस कॉस टी प्लस सी। अब e⁻t, t का वैल्यू क्या है, t इज cos−1x and 1 cos t is x, so 1 plus x, so I equal to minus e⁻cos−1x अपॉन x plus 1 plus c। क्या बोलते हो, कैसा था क्वेश्चन? तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये एक्चुअली कॉस इनवर्स था, इस क्वेश्चन में ये कॉस इनवर्स x था, तो ये गलती थी। अच्छा, ये मुझे कैसे पता चली कि मैं जब तुम्हें मालूम है कि जो रेगुलर लेक्चर चल रहे 2021 वाली बैच है, उन्हीं को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सुबह ही मैं ये जब पढ़ा रहा था तो बच्चों ने बोला कि सर ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, हमें नहीं आया, फिर मैंने भी ट्राई किया, मुझे भी नहीं आया, सही बात तो ये। फिर मैंने सोचा कि इसका रियल आंसर क्या होना चाहिए, फिर मैंने बुक में इसको देखा और मैंने थोड़े से चेंजेस करके ट्राई किए, तो बुक में तो रॉन्ग प्रिंट था, तो मैंने इसको चेंजेस करके किया, तो मुझे
कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स रखने पे आंसर मिल रहा था, लेकिन साइन इनवर्स पे थोड़ा जम्बल्ड हो रहा था। तो ये जो 1/√(1 - x²) है ना, या 1 - x², तब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, कॉस या साइन। ओके, अब ये चीज तो मैं पहले भी करा चुका हूँ, तो इसमें एक क्वेश्चन का मैं हिंट देता हूँ। e⁻³ ब्रैकेट में 3 sin x प्लस cos x, तो मैंने कहा कि 3x इक्वल टू टी, x इक्वल टू t/3, dx इक्वल टू dt/3, ये ऐसे आ जाएगा। सो फाइनली i इक्वल टू e⁻³ 3 sin t/3 प्लस cos ऑफ t/3 dt/3। अब ये बाई 3 को अंदर ले लो, तो यहाँ पे साइन t/3 हो जाएगा प्लस 1/3 cos t/3 हो जाएगा, और यहाँ पे dt हो जाएगा। और ft अगर मैं बात करूँ तो साइन t/3 लेकर, तो f डैश t, तो साइन का डेरिवेटिव cos t/3 इंटू 1/3, कुछ ऐसे हो जाएगा। सो फाइनल आंसर है e⁻t साइन t/3 प्लस c। जो बच्चा इस फॉर्मूले को बार बार लिखेगा ना, e⁻x f(x) प्लस f डैश x, ठीक है, dx इक्वल टू e⁻x f(x) प्लस c, वही बंदा सक्सेसफुल हो सकता है, फिर नहीं तो उसे दिक्कत आएगी। अब e⁻t इज व्हाट 3x and sine of t/3 is x plus c। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन के लिए हिंट मैं आपको बता दूं कि लेट 2x इक्वल टू t, फिर यूं अगर आप प्रोसीड करोगे तो डेफिनेटली आपको राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, e⁻x, अब ये देखो tan x को भीतर ले लो, 2sec² इंटू tan x माइनस tan x dx। अब क्या करें, कैसे प्रोसीड करें, बताओ क्या कर सकते, बिकॉज अगर मैं इसका डेरिवेटिव चेक करूं, ये है, तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। अगर तुम चाहते हो कि सर इसको f(x) ले लो, 2sec² इंटू tan x, ठीक है, चलो मैंने ले लिया, मान लेते हैं, 2 बाहर लेके sec² इंटू tan x का डेरिवेटिव sec² माइनस tan x, फिर sec² का 2sec x, फिर sec x का sec tan x। सो क्या मिल रहा है, कुछ खास तो मिलेगा नहीं। ये भी sec² जनरेट करेगा, sec² एक कॉमन ले लेंगे तो sec² माइनस 2 tan²x, और अगर sec² माइनस 2 tan²x को एनालाइज करें तो sec² माइनस 2 tan²x, अगर न्यू कॉमन ले लिया तो माइनस 2 tan²x। सो फिर क्या करेंगे इसके आगे, एक tan²x पे इसे ऐसे ब्रेक कर देते हैं, तो थोड़ा कुछ और भी हो जाएगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि इसका डेरिवेटिव तो नहीं बन पाएगा, माइनस tan²x माइनस एक और tan²x, सो फिर ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस tan²x। यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना, 1 माइनस tan²x, सो 1 माइनस tan²x फिर क्या बनेगा, नहीं पॉसिबल है। अच्छा, ये 2sec² tan x, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि तो किसी का डेरिवेटिव है, ये किसी का डेरिवेटिव है। sec² का डेरिवेटिव, अगर sec² डाल दिया जाए इसमें, अगर बच्चा समझदार होगा ना, वो कहेगा ना कि अगर d/dx ऑफ sec², देखे ना, तो sec² पहले स्क्वायर का आता है 2sec x, फिर sec tan x sec का हो गया, पहले तो स्क्वायर का है, तो ये 2sec² इंटू tan x,
ये उस बच्चे को समझ में आएगा जिसका डेरिवेटिव क्लियर है। इसका मतलब अगर इसमें tan x को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी sec स्क्वायर x को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, e रेज़ टू x, ये हो गया 2 sec स्क्वायर x tan x। मैंने देखो किया प्लस sec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x माइनस tan x dx। और अब मैं इसे दो अलग अलग इंटीग्रेशन में सेपरेट करके, पहले में इतना पार्ट रहेगा जिसमें पहला फंक्शन है sec स्क्वायर x, याद है ना वो जो टाइप मैंने आपको बताया था, इसके पहले भी वो टाइप मैंने क्लियर किया है एक क्वेश्चन में, माइनस कॉमन ले लिया जाए और यहाँ पे बचेगा tan x प्लस sec स्क्वायर x। सो एक बार रूल इसके लिए लगेगा कि ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, और एक बार ये एफ एक्स है और ये उसका एफ डैश एक्स है। सो इस हिसाब से तो यहाँ पे आएगा ई रेज टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस ई रेज टू एक्स tan एक्स प्लस सी, आई इक्वल टू ई रेज टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan एक्स प्लस सी। सो देखो ये आ गया आंसर, मिल गया आंसर हमें। तो हर क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अब हम आ गए फाइनली लास्ट सेक्शन अपना, होमवर्क। होमवर्क, अच्छा तुम लोगों को मालूम है और बच्चों ने देखा भी है और ये बहुत अच्छे रिप्लाईज भी आ रहे हैं, क्योंकि जब जब ये लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पे जा रहे हैं तो इसको देखने वाले बच्चे पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों के रिप्लाई भी बहुत अच्छे आ रहे हैं कि सर होमवर्क से थोड़ा बेनिफिट हो रहा है। तो जो बच्चा ईमानदारी से एक पर्टिकुलर टाइप एक दिन में कर लेगा और उसका होमवर्क जितना ज्यादा ट्राई कर लेगा, और होमवर्क में भी तुम जानते हो कि मैं कम से कम 50 60 70 क्वेश्चन एक जैसे डाल देता हूँ, तो जो बच्चा ये ईमानदारी से कर लेगा उसे इंटीग्रेशन लाइफ लॉन्ग कभी नहीं भूलेगा। सो ये रहा पहला स्लाइड, तो आप लोग फोटो खींच के, ये रहा दूसरा स्लाइड और ये उसके नीचे आंसर्स। ठीक है, जैसे 24 में tan इनवर्स x को t लेंगे आप, उसके नीचे उसका डेरिवेटिव भी है। ये आंसर का तीसरा स्लाइड, और एक और स्लाइड इस बार मैंने डाला कि जो बच्चा इंथुजियास्टिक है और जिसे बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि हाँ इंटीग्रेशन में ऐसे प्रॉब्लम्स को किया जाए, ये उनके लिए भी है। सो आप लोग इन स्लाइड्स को, इनकी इमेज ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, और मेरा एक उम्मीद है आप सब लोगों से कि प्लीज आप होमवर्क पे विशेष ध्यान दो। चलो लेक्चर खत्म करने से, ओके सो ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, ये क्वेश्चन एक छूट गया था, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसे मैंने काफी मेथड से सॉल्व किया, मुझे पता चल रहा है कि नहीं ये नहीं सॉल्व हो पा रहा है, ये सेम क्वेश्चन। अच्छा, अगर इसमें मैं, ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी सॉल्व किया था, आप देखो पीछे जाके देखो, तो मैंने वीडियो में पीछे देखो सॉल्व तो काफी ज्यादा ट्राई किया, और अभी भी मैं ट्राई कर रहा था, नहीं आ रहा है। मैंने x-1 भी पलट के देखा तो नहीं हो रहा है, तो मुझे याद आया कि शायद ये क्वेश्चन अगर मैं गलत नहीं हूं ना, तो ये करेक्शन वाला क्वेश्चन था, क्योंकि ये 1 - x है, ये सीबीएसई बुक में था, लेकिन वहां पे x² + 1 दे रखा था, x² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे तो मैं फिलहाल के लिए तो ये ले रहा हूं, मैं इसी तरीके से जाता हूं मैं, x² + 1 का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, रिपीट कर दो, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, सो तब जाके शायद ये आगे जाके ऐसे x² + 1 अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर होगा।
प्लस माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx होगा, ये 1। अदरवाइज क्या हो रहा है कि अगर बिना स्क्वायर लिए जा रहे हो ना, देखो मैंने पीछे वीडियो में सॉल्व भी किया था, काफी मेथड लगाया और कई बार करवाया भी था, तो मुझे याद आ रहा था कि ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था, लेकिन कहीं तो कहीं कुछ गलत था। फिर मुझे याद आया कि नहीं यार, यहाँ स्क्वायर होगा तो ही इसका डेरिवेटिव होगा। बिकॉज अगर मैं एफ एक्स को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेता हूँ, तब जाके मेरा एफ डैश एक्स जो आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x एंड 1 का 0, तब जाके मेरा ये आंसर आएगा। तो करेक्टेड क्वेश्चन I equal to e raised to x 1 minus x upon 1 plus x square का होल स्क्वायर dx है, ये है। सो अब इसका आंसर आ गया e raised to x into 1 upon x square plus 1 plus c। सो आंसर है e raised to x upon x square plus 1 plus c। तो यहाँ पे वीडियो होता है खत्म। ये पर्टिकुलर टाइप बहुत